हाँ जी प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं आप सभी प्यारे दोस्तों के। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत बेहतर आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ लकी, अंशिका, कशिश, मयंक राजपूत, रीना सिंह, विकास कुमार, रोहन, पंकज, दीपक बघेल, कमल, प्रवीण, शोभा राजपूत, शुभम, सूर्यवंशी, मोहन, विश्वास, विकास, कपिल, सौरभ, सचिन, रीना, दीपक, रोहन, सभी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, आज की इस प्यारी सी क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कमेंट कैसे रुक गई? हाँ, अब चल गई। मुझे बताएंगे कल की क्लास में जब मैंने आपको क्लॉक शुरू किया था, एंगल पहली टाइप पढ़ाई थी कि एंगल कैसे निकाले जाते हैं। क्या वो सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ चुकी हैं? मैंने कहा कल की क्लास में याद करो, मैंने आपको बताया था कोण कैसे निकाले जाते हैं, जिसे प्यारे दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल निकालना फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? एक बार थम्स अप करके या दिल भेज के हाजिरी लगा दिया करो भैया, हमको याद है। एक बार जल्दी से बता दो कि हमको याद है, हमें पता है कि क्या फॉर्मूला था। सभी दोस्त जानते हैं कि 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे एंगल का प्रत्येक क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाता है, चाहे वो कितना भी कठिन से कठिन प्रश्न हो। ऐसा कोई एंगल का सवाल आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो इस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा। इसी क्रम में चीजों को थोड़ा सा समझते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि 7:30 एक घड़ी में हो रही है। बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है। मुझे जल्दी से बताएंगे एक बार फास्ट 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 कि कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि यहां पर जब मैं 60H मतलब 60 गुणा 7 करूंगा, गौर से सुनना एक बार सभी प्यारे साथी, 60H यानी 60 गुणा 7 कर दिया भाई। 60H मतलब 60 गुणा 7, क्योंकि 7 घंटे 30 मिनट है। ये साइन डिफरेंस का होता है, डिफरेंस का आया। 11M लिख रहा है जिसे मैं 11 गुणा का 30 लिख सकता हूं प्यारे दोस्त, और बटे में कितना करूंगा? मैं 2 कर दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो 60 में 7 की गुणा करी 420 हो गया, और 11 30M 330 हो गया, बटे कितना कर दिया? बटे मैंने 2 कर दिया। 420 और 330 का अंतर 90 आ गया, 90 बटे 2 कर दिया तो 45 डिग्री आएगा, और 45 डिग्री इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बोलो, जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल फेंक दिया करो तुरंत कि हां भैया समझ में आ चुका है। एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो कि ये जो 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण बना है, ये छोटा कोण है। ये कौन सा कोण है? छोटा कोण है। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी समय होता है तो उस समय 2 कोण एक साथ बन रहे होते हैं। याद करो, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। मैंने कहा कि यहां पर 7:30 का मतलब है कि ऐसे 7.5 डिग्री का कोण बनेगा, और ये जो 45 डिग्री की वैल्यू निकल कर आई है,
ये जो 45 डिग्री की वैल्यू निकल कर आई है, क्या ये वाली वैल्यू है? बिल्कुल ये वाली है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक ये वाला बाहर वाला कोण भी तो बनेगा। बचपन में जब गणित पढ़ते थे तो आंतरिक कोण और बाहरी कोण खूब पढ़े होंगे। मैंने कहा छोटा कोण और बड़ा कोण, लघु कोण और वृहद कोण खूब पढ़े हैं कि नहीं? तो यहां पर जो छोटा कोण है वो 45 डिग्री है। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि बताओ 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में बड़ा कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप बस एक ही बात बोलोगे कि जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। ओवरऑल वैल्यू 360 डिग्री होती है। और 360, ये जो ओवरऑल वैल्यू है 360 है, इसका इतना हिस्सा अर्थात 45 डिग्री अगर निकाल दिया तो शेष हिस्सा ये बचा। कैसे? 360 माइनस 45 बराबर 315 डिग्री। अगर आपसे कहता है छोटा कोण कितने डिग्री है तो आप 45 डिग्री बताएंगे, और आपसे कहता है कि बड़ा कोण कितने डिग्री है तो आप 315 डिग्री बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इतनी सी बातें हम सभी को समझ में आ गई हैं? सभी प्यारे साथी क्या इस बात को बेहतर तरीके से जान चुके हैं? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो नहीं है? बच्चे भी दिखाते रहा करो कितने चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छी तरीके से हम इस बात को समझ गए। मेरा दूसरा सवाल समझिएगा। मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि घड़ी में 5:30 बज रहे हैं और कितने डिग्री का कोण? 5:30 नहीं, अभी आप मुझे बताओ पहले, मुझे आप लोग बताओ पहले कि 10:40 हो रहे हैं। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर चाहिए मुझे जल्दी से चाहिए इस प्रश्न का आंसर कि 10:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? जल्दी से बताओ। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है 60H। 10:40 का मतलब 10 घंटे 40 मिनट। तो मैंने यहां पे क्या बोला? 60H, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 10। डिफरेंस आ गया 11M अर्थात 11 गुणा 40 हो गया, बटे 2 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 60 में 10 की गुणा कर दी, 60 में 10 की गुणा करी तो ये 600 हो गया, और 11 में 40 की गुणा करी तो 440 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। इसको सीधा सीधा घटा दो। आपके पास 600 रुपए है, मेरे पास 440 रुपए। हमारे पास कितने का डिफरेंस है? अर्थात 640, 600 में और 440 में कितने का अंतर है? 160 का अंतर है, और बटे 2 करूंगा तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अभी याद करो कि कल एक प्यारी सी ट्रिक भी बताई थी जिसके अंतर्गत इस पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं थी। आपसे कहा था जिस सवाल में 1:10 बनता, उसमें घंटे में 25 की गुणा करते हैं, और जिस सवाल में 1:4 बनता है बाबू, 1:4 वाले सवाल में सीधा मिनट का 2 गुना कर देते हैं। इस सवाल में 10:40 हो रही है। एक बार रेशियो तो बनाओ साथी, 10 एकम 10 और 10 चौक 40, ये 1:4 हो गया। ये 1:4 का मतलब सीधा सीधा यहां पर ये हो गया कि ये सीधा ट्रिक इसमें क्या बन गई? सीधी ट्रिक बन गई कि भैया जी, जब अनुपात 1:4 होता है तो उसमें मिनट का
जब 1:4 होता है तो मिनट का 2 गुना कर दिया जाता है। इस बात को क्लास का हर बच्चा जानता है और आपको इतना काम करने की आवश्यकता नहीं थी। आप सीधा बोलते कि ये 40 और 40 का दुगना 80, यही करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे भैया, मेरी बहना, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। मैंने कहा इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बोलो, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब आगे की कहानी पर चलते हैं। ये बात हम सभी को बहुत प्रॉपर और बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जाओ ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त। मैंने आप लोगों से एक चीज बोली कि गुड्डा मुझे बताओ 5:25 हो रही है, पहले रेशो बता दो। पहले रेशो कमेंट में छाप दो एक बार कि भैया फलाना रेशो बन रहा है इसमें। मैंने कहा कि 5:25 हो रही है, इस दौरान कितने डिग्री का कोण बनेगा? मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने केवल यह पूछा कि रेशो कितना है। शुभम, कितना रेशो? 5:25 का अनुपात कितना है? अरे इसे काट दो ना, काट दो इसे। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ये 1:5 बन रहा है। मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, बता ना रहा कितना बन रहा है। अरे 1 कितना बन गया? 5 बन गया। बाबू मेरी बात आज गौर से सुन लेना। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब 1:10 बनता है तो जितने भी घंटे होते हैं उसमें 25 की गुणा कर देते हैं। फिर मैंने बताया कि 1:4 पर जितनी भी मिनट होती हैं उनका 2 गुना कर देते हैं। और आज मेरी बात सुन लो कि जिस सवाल में 1:5 होता है उसमें मिनट का आधा करके आंसर दिया जा सकता है। मिनट का आधा करके। ताली बजा दो जल्दी से इस बात पे। मैंने कहा मिनट का आधा करके आंसर दिया जा सकता है। और इससे भी ज्यादा ये तालियां इसलिए बजनी चाहिए कि आपको 1:6 भी याद करने की जरूरत नहीं है। 1:5 और 1:6 दोनों की सेम ही ट्रिक होगी, समान ट्रिक होगी, और दोनों की एक ही ट्रिक होगी कि भैया जी मिनट का आधा कर दिया जाएगा। मिनट का आधा कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बात समझ में आ रही है? और फिर से लास्ट एक बात कह के काम को खत्म कर रहा हूं। कोई भी ट्रिक भूल जाते हो, समय पर याद नहीं आती है, माइंड से स्किप हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, तो रामबाण इलाज ये तो सब पर फिट बैठेगा ही कि 60H डिफरेंस 11m/2, ये तो सबके लिए है, ये तो सर्वदा ट्रिक लागू होगी ही होगी। फिर इसे क्यों बता रहा हूं? ताकि अगर याद रह जाए तो मिनटों का काम सेकंडों में सॉल्व कर सकें आप लोग। समझ रहे हो? अब देखो, एक बच्चा, अब 2 तरीके के बच्चे आएंगे। एक बच्चा आएगा, देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैंने यहां पर बोला, मैंने बोला 5:25 पर कितने डिग्री का कोण है ये पूछ रहा है, तो मैंने यहां पर जवाब दिया। सीधी सीधी बात, एक बच्चा जाएगा कि ठीक है जी 60H डिफरेंस 11m/2 याद है मुझे, वो कहेगा फॉर्मूला लगा दो, 60 गुणा 5 60H हो गया, डिफरेंस 11m यानी 11 गुणा 25 और भाग कर दो 2 से। कहेगा 60 पंजे 300, डिफरेंस 11 25 275 और भाग कर दो 2 से। 300 और 275 का अंतर कितना आएगा? 25 और भाग कर दो 2 से। कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, फिर वो कहेगा कि मैंने आंसर दे दिया। और एक मेरे चीते जाएंगे, मेरे भाई बहन जाएंगे पेपर में और वो कहेंगे अरे सवाल 1:5 बना रहा है, ये भैया ने बताया था 1:5 पर मिनट का
आधा कर देते हैं और तुरंत बोलेंगे कि 25 का आधा 12.5 है। यही करेक्ट आंसर है और इसीलिए शायद आपको ये सारी चीजें मैं सिखाता हुआ चलता हूं कि आप लोगों का समय बच सके। बात समझ में आ रही है? और ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप लोग फॉर्मूला से ना कर पाए। कोई भी सवाल फॉर्मूला से हो जाएगा, चाहे रेशियो बन रहा है नहीं बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि भाई एक क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन है 5:30 पर, ये 1:6 बन रहा है। कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा? इसका आंसर 15 डिग्री आएगा। 15 डिग्री, हां साहब 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि 5:30 बन रहा है और 5:30 मतलब 1:6 डिग्री है और ये सीधा सीधा मिनट का आधा 30 का आधा 15 होगा। आप चाहो इसे फॉर्मूला से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 60h यानी कि 60 गुणा 5, ये डिफरेंस हुआ 11 गुणा मिनट मतलब 30 हो गया, बटे 2 हो गया। ये 60 पंजे कर दिया 300 आया, 11 30 330 आया, बटे 2 कर दिया 300 और 330 का अंतर 30 हो गया, बटे 2 कर दिया 15 डिग्री करेक्ट आंसर आ गया। और मैंने आपसे शुरू में ही क्या कहा था कि 1:6 है तो डायरेक्ट 30 का आधा कर दो। 30 का आधा करते तब भी तो 15 ही आता। क्या ये बात इस माइंड में सेट हो चुकी है दोस्तों? बोलो जल्दी। क्या ये बात यहां तक सेट हो चुकी है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, यहां तक बता दो, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। और फिर से कह रहा हूं, लास्ट में ये तो ब्रह्मास्त्र है ही है। अब मैंने आपको ट्रिक भी दे दी जहां जहां जो लगेंगी और ब्रह्मास्त्र दे ही दिया। भैया हमें कोई डाउट नहीं है, हम नेक्स्ट टाइप पर चलना चाहते हैं। ये कहने वाले बच्चे जल्दी से एक बार प्यारा सा दिल आपका मतलब जब मैं आपके सामने हुआ करूं ना यार, तो तुम्हारा दिल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए कि जैसे ही मैं कहूं दिल फेंक के मार दो, तुरंत इस तरीके से मतलब लगना चाहिए कि हां यार, मतलब लगना चाहिए कि माहौल बना हुआ है क्लास में, है ना। ये छोटी छोटी सी ही खुशियां हैं जीवन में, ये छोटी छोटी सी खुशियां हैं जो मैं अपने भाई बहनों में हमेशा देखता हूं, हमेशा मुझे महसूस होती है ना। जल्दी से बताओ यहां तक बता दो, बात एकदम ओवरऑल समझ में आ चुकी है, सिस्टम बना दिया। वहां देख कमेंट में, यहां देख रहा, वहां देख कमेंट, माहौल इसे कहते हैं। देख रहा है, एक दिल आ रहा है क्लास में, ये होना चाहिए। हाँ, अंकित भाटी सर को भी दिखाना है इन्हें। हाँ भाई बताओ, यहां तक बताओ। अभी मैं इस बात पे कह रहा हूं, ऐसा हुआ अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं खड़ा हुआ था और हम 3-4 लोग खड़े हुए थे। अंकित भैया थोड़ी सी दूर खड़े हुए, है ना, थोड़ी सी मतलब लगभग 20-30 मीटर की दूरी पे होंगे। तो तभी एक बच्चा आया मेरे पास, आगे पैर वैर छुए उसने और मुझसे बोला, भैया आप बहुत जबरदस्त पढ़ाओ, सच में आप वास्तव में बहुत शानदार पढ़ाओ, मैं बहुत मास्टर पे रीजनिंग पढ़ाऊं, लेकिन जो आप पढ़ाते हो ना वो वाकई में बहुत गजब है। मैंने उस बच्चे से कही, मैंने कि एक काम कर, या बात है, यही बात है, वो जो खड़े हैं ना उन्हें जाकर बता। भाई के लिए, अंकित सर के लिए मैंने कही, मैंने कि भाई इस बात को वहां जाके भी बता, असली फायदा तो वहीं पे ही होएगा ना। क्या भाई? तो बात ये भी ध्यान रखा करो, कौन सी बात कहां कहनी है। भाई मुझसे आए क्या कह रहे हैं कि भैया तुम बढ़िया पढ़ाओ, मैं तो पढ़ाऊं, ये बात मालिक साहब तक भी तो जानी चाहिए। आगे की कार्रवाई तो जब ही होगी ना भाई। है तो फिर वो गया, फिर गुरुजी रीजनिंग संदीप सर बहुत तगड़े पढ़ावे, आप वो मेरी तरफ हंस रहे, उन्हें पता ही संदीप नहीं भेजो आई हो। खैर ये एक हंसी मजाक की बातें हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक ओके है? अब गुड्डा आप लोग एंगल निकालना बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप एक हेडिंग अभी कॉपी पर लिख रहे होंगे, समय पर आधारित प्रश्न। आप एक हेडिंग कॉपी पर लिख रहे होंगे प्यारे साथी, समय पर आधारित प्रश्न।
जैसे एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही समय पर आधारित प्रश्न भी बनते हैं। समय पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे हम इनको जानते हैं, कैसे हम इनको समझते हैं, इस बात को ध्यान देना एक बार मेरे सभी प्यारे साथी, ठीक है ना। देखो ध्यान से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोला एक सवाल है कि 7 व 8 के बीच, 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 व 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। सवाल को बहुत ध्यान से देखेंगे। 7 और 8 के बीच में कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, कॉपी पेन कमेंट रोक दो बाबू। अभी अभी हमने एक सवाल पढ़ा था, और वो सवाल क्या था, वो सवाल ये था कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब मैंने सवाल आपको पढ़ाया कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मेरे प्यारे गुड्डा 7:30 बजे कितने डिग्री का बनेगा। जवाब 45 डिग्री आएगा। जवाब 45 डिग्री आएगा, सही है ना मेरे प्यारे गुड्डा। तो सीधी सी बात है, जब 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो फिर 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 7:30 बजे ही बनेगा, 7:30 बजे ही बनेगा। भाई बिल्कुल बताऊंगा इवेंट क्यों नहीं हुआ। मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, जो आप लोगों के लिए मैंने YouTube की क्लासेस के लिए बोला था। कल भी मैं आपको ऐसे ही कह के चला गया था, शायद मैं बताना नहीं चाहता था कि क्यों ऐसा हुआ। सारी चीजें आज की क्लास के लास्ट में आप लोगों को हर बात शेयर करके जाऊंगा, हर बात बता के जाऊंगा। सच कहूं तो दिल से मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं आप लोगों को वो बात बताऊं, वो चीज मैं आप लोगों से शेयर करूं, वो चीज मैं आप लोगों से कहूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर सामने 100 बच्चे होंगे तो शायद एक की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99 ऐसे जरूर हैं जो मुझसे एक बिल्कुल भाई की तरह, बहन की तरह, एक भाई मानते हैं मुझे अपना, मुझसे दिल से कनेक्ट हैं। मैं सच में नहीं चाहता था आपको बहुत ज्यादा चीजें बतानी, लेकिन आज की क्लास के लास्ट में आपको बता के जाऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों की भी ये चिंताएं हैं कि ऐसा क्या है जो भैया नहीं बता रहे। लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम पढ़ाई पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। देखो 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। जब कभी भी आप लोगों को 1 घंटे के अंतराल की बात दे दी जाए और आप लोगों से कह दिया जाए कि भाई 7 से 8 के बीच में फलाना कोण, 9 से 10 के बीच में फलाना कोण, 11 से 12 के बीच में कोई कोण, 1 से 2 के बीच में कोई कोण, तो आपको एक सीधी सी इक्वेशन समझनी है कि पहली बात तो किसी भी घंटे में कोई भी कोण एक बार नहीं बनता, किसी भी घंटे में कोई भी कोण 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, कोई भी कोण 2 बार बनता है, सही। और कैसे बनता है ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला एक इक्वेशन याद रखनी है, 2/11 ब्रैकेट में, 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। आप लोगों से बस एक छोटी सी बात कहूंगा, आप लोग अब कमेंट रोक दो, कॉपी पेन रोक दो, बस बोर्ड पर समझ लो, क्योंकि आपको पहला सवाल समझ में नहीं आएगा, ध्यान दोगे तो थोड़ा बहुत आएगा। दूसरे सवाल में आपको थोड़ी सी ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरे में ज्यादा आपकी कमेंट नहीं आनी चाहिए। 3-4 सवाल में इस टाइप के कराऊंगा, आपकी समझ में सब कुछ आएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरा वचन है आपसे। पहले इसका फॉर्मूला का बताओ, क्या आपको बात समझ में आ रही है।
देखो बुड्ढा, अब समझो, ये जो 2/11 है ये क्या है? 2/11 तो एक नंबर है, 2/11 तो एक नंबर है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है ना? अब यहां पर ये A1 क्या है ये मैं आपको बताता हूं। हमेशा ध्यान रखना, जो A1 होता है, A1 हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होता है। ध्यान दो, A1 हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होता है। 30 की गुणा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक खाने के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है। भाई पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, 12 गैप होते हैं, तो 360/12 करोगे तो 30 डिग्री आएगा। A1 प्रथम समय में 30 की गुणा होता है। जो A2 होता है साथी, वो हमेशा गिवन एंगल होता है, जिसे हम दिया हुआ कोण भी कह देते हैं। और जो ये प्लस और माइनस है, ये क्या है इसे भी सुन लो। हमेशा मैंने आपसे कहा कि किसी भी घंटे में कोई भी कोण 2 बार बनता है, तो आप याद रखना, जब अगर आपसे कह रहा है कि 7 और 8 के बीच कोण प्रथम बार यानी पहली बार कब बनेगा, तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। और आपसे कह रहा है कि दूसरी बार कब बनेगा, तो मेरे प्यारे भैया मेरी बहना, आप प्लस का साइन लगाएंगे। ये पूरा ओवरऑल सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को समझना। कमेंट बिल्कुल 0 हो चुकी है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी के लिए। 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मैंने कहा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। ये फॉर्मूला रहेगा इसका, 2/11 है, ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। A1 के लिए प्रथम समय में 30 की गुणा होती है, तो यहां पर 7 और 8 के बीच में प्रथम समय 7 है। जब मैं A1 निकालूंगा तो 7 गुणा 30 हो जाएगा, और 7 गुणा 30 करते ये वैल्यू 210 हो जाएगी। प्रथम समय में 30 की गुणा A1 होती है? तो 7 और 8 में प्रथम समय कौन है? 7। 5 और 6 में प्रथम समय कौन होता है? 5। 8 और 9 में प्रथम समय कौन है? 8। ठीक है। और जो A2 होता है वो दिया हुआ कोण होता है, तो A2 हमेशा गिवन एंगल है। सवाल कर रहा है 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण, तो यहां A2 45 डिग्री हो जाएगा। मेरे पास A1 आ गया, मेरे पास A2 आ गया। मैं इस फॉर्मूला में इन इक्वेशन को रखूंगा, 2 बार सॉल्व करूंगा, एक बार माइनस करके और एक बार प्लस करके। कैसे? मैंने कहा देखो ये क्या है, 2/11 है, तो मैंने इसे 2/11 बोल दिया, यहां ब्रैकेट लगाया, कितना आया? A1। A1 कितना है? 210, तो ये 210 आ गया। फिर मैंने -45 कर दिया। -45 क्यों कर दिया? क्योंकि ये प्लस माइनस A2 है। A2 कितना है? 45 डिग्री। तो एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं। मैंने एक तो ये इक्वेशन बना दी, तो ये आएगा 2/11 गुणा 210 में से 45 गए तो 165 आ गया, और 11 से 165 खत्म हो गया 15 बार, तो 15 दूनी 30 मिनट आ गए। जवाब आ जाएगा 30 मिनट, मतलब जवाब आ गया 7:30। जवाब आ गया 7:30। मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बस आप कमेंट मत करो, मेरी बात मानते चलो, मैं समझा के जाऊंगा। ये तो आप विश्वास रखते हो ना मुझ पे। दूसरी इक्वेशन, या माइनस की जगह प्लस लगाना है बस, तो ये आ जाएगा 2/11। 2/11 ब्रैकेट लगाओ, A1 कितना है? 210। माइनस वाली इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, तो अब प्लस वाली लगा दो, A2 कितना? 45। हमने कहा 2/11 गुणा 210 और 45 255 हो जाएगा। 255 दूनी, यहां 255 दूनी 510/11 होगा। आप यहां भाग देंगे तो ये 46 सही 4/11 मिनट आएगा। टोटल ओवरऑल जवाब होगा कि 7:46 सही 4/11 मिनट वो समय हो जाएगा जब 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण दोबारा बनेगा। अभी कमेंट नहीं, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा ये कह रहा है। मैंने कहा जी 2 बार बनेगा। 2 बार की इक्वेशन है, 2/11 है, A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है? A1 प्रथम समय में 30 की गुणा होती है।
जो भी प्रथम समय है उसमें 30 की गुणा हमारा A1 होता है। तो यहां पर 7 प्रथम समय था, 7 में 30 की गुणा करी तो 210 आ गया। और A2 हमेशा दिया हुआ कोण होता है, 45 डिग्री दे रखा था तो A2 45 हो गया। कुछ नहीं करना है, 2/11 रखा यहां पर और A1 रख दिया 210 और माइनस लगा दिया A2 यानी कि 45। यही इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन चेक कर लो, ये दोनों सेम है, बस एक जगह एक में माइनस लग रहा है, एक जगह एक में प्लस लग रहा है। ये मेरे प्यारे गुड्डा माइनस वाली यानी पहली वाली पूछेगा तो माइनस और दूसरी पूछेगा तो प्लस। मैंने क्या बोला कि 2/11 डायरेक्ट उतारा गुणा 200, भाई ब्रैक गुणा कहां से आई, ब्रैकेट खुलते ही गुणा लग जाती है। 210 में से 45 गए तो 165 आ गया और 165 11 से 15 बार काट दिया और 15 दूनी 30 मिनट आ गया, अर्थात 7:30। दूसरी इक्वेशन, अभी कमेंट मत करो कि समझ में नहीं आया, मैंने कहा था ना पहला वाला कम आएगा समझ में। 2/11 210 प्लस 45, 210 प्लस 45 255 हो गए। 255 11 से कटेगा नहीं तो 255 दूनी 510 कर दिया, 510/11 तो 46 सही 4/11 आ गया, 7:46 सही 4/11 आ गया। कोई डाउट नहीं है इसमें। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरीके से समझना, अभी कोई भी कमेंट मत करना, पहले सुन लो ध्यान से। मेरा सवाल यह है कि 5 व 6 के बीच, 5 व 6 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 90 डिग्री छोड़ो, अभी आप मुझे बताओ, चलो 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण बता दो। 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, यह क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत गौर से सुनना। अभी अभी आपको एक इक्वेशन बनाई थी भैया, ये तो पहली बार में ही समझ आ गया, आसान बना दिया आपने। जिनको आसान लग रहा है वो एक बार ध्यान से देख लो, इसे कर लो, जिनको नहीं लग रहा है वो एक बार बिल्कुल शांत होकर, शांत एकदम चीजों को समझते रहो। मैंने एक इक्वेशन अभी अभी बताई थी कि बेटा 2/11 होता है, ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2 होता है, बताई थी ना। A1 क्या बताया था कि प्रथम समय जो भी होगा, जो भी प्रथम समय होगा उसमें 30 की गुणा कर देना। तो यहां पर A1 कितना आ गया, A1 सीधा सीधा आ गया प्रथम समय, अर्थात 5 में 30 की गुणा सीधा सीधा 150 हो गया। मैंने आपसे बोला था A2 क्या होता है, दिया हुआ कोण होता है। ये जो A2 है ना, ये जो A2 है ये दिया हुआ कोण है। तो आप लोग क्या कहोगे कि सवाल में A2 कितना आ जाएगा, दिया हुआ कोण, अर्थात सवाल में 95 डिग्री दे रखा है। मैंने यहां पर बोला कि आपको प्लस माइनस दोनों दे रखे हैं। अगर आपसे कहता है कि 5 और 6 के बीच 95 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, तो मैंने कहा कि आप माइनस लगाएंगे। मैंने कहा 5 और 6 के बीच 95 डिग्री दूसरी बार कब बनेगा, तो आप प्लस लगाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई। अब सुनो मेरी बात को, मैंने क्या कहा, मेरे पास A1 आ गया प्रथम समय में 30 की गुणा, अर्थात 5 गुणा 30 150। मेरे पास A2 भी आ गया। A2 क्या, दिया हुआ कोण, कितना दे रखा है 95 डिग्री। मेरे प्यारे गुड्डा मैंने यहां पर ध्यान से सुनना, मैंने कहा 2/11 और ब्रैकेट में जाओ A1 यानी कि 150 और माइनस कर दो 95 डिग्री। मैंने कहा 2/11 ब्रैकेट खुलते ही गुणा लग जाएगा, 150 में से 95 घटा दो तो ये सीधा सीधा 55 आ जाएगा। 150 माइनस 95 करूंगा तो 55 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने कहा 11 से 55 को 5 बार काट दो तो ये 5 दूनी 10 मिनट आ जाएगा, 10 मिनट। पूरा ओवरऑल जवाब होगा 5:10, 5:10 जवाब होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। 44 सही, भाग देकर देख लेना, इतना ही आएगा।
5:44 सही 6/11 अब एक बार एक थम्सअप सा हो जाए, एक दिल सा हो जाए कि हां समझ में अब थोड़े थोड़े आने लगे हैं। ऐसे सवाल भी कुछ है तो हत नहीं, कुछ भी तो नहीं है। दो चीजों की आवश्यकता है, A1 और A2। वो चीजें भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको बेटा क्लास में दिक्कत आ रही है। कुछ कमेंट देखो जल्दी से, है ना। क्लास रिपीट हो रही है, क्लास रिपीट हो रही है। जल्दी से बताओ मुझे, एक बार चेक कर लो भाई जल्दी से, सबकी कमेंट आ रही है, क्लास वापस हो रही है। तो यहां तक मेरे प्यारे गुड्डा, आगे अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, बाकी टेक्निकल टीम चेक कर रही है। तो यहां पर सीधा सा मामला है, सीधा सा मामला है कि 5 और 6 के बीच 95 डिग्री बोला। एक तो A1 की जरूरत है, प्रथम समय में 30 की गुणा करो A1 आ जाएगा। दूसरा A2 की जरूरत है, अर्थात A2 होता है दिया हुआ कोण। तो सीधा सीधा सा ही मामला है, कुछ भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी क्लास ठीक चल रही है क्या? हाँ भाई शुभम, अब सही है? जब खराब थी तब तो पता नहीं चली तुम्हें। अच्छा आ जा है अपने आप ही। अब बताओ भाई, अब ठीक चल रही है? अब शुभम भाई ने देखी है, वो कह रहे हैं ठीक है जी, अब बिल्कुल जल्दी जल्दी बता दो सभी दोस्त, ठीक है? तो ठीक है, तो एक सवाल और देखते हैं। मुझे आप लोग जवाब देंगे कि 5 व 6 के बीच, 5 व 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5 व 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण पूछ रहा है कि कब बन जाएगा। जल्दी से देखो, इक्वेशन याद आ रही है? आंखें बंद करो और रिवाइज करो। 2/11 है, ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मैंने कहा 2/11 है, ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, ये वैल्यू है। बात क्या निकल के आई? 2/11 है, ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है? प्रथम समय में 30 की गुणा। A2 क्या है? दिया हुआ कोण। प्लस और माइनस दोनों क्यों लगा रखे हैं भैया जी? 1 घंटे में कोई भी कोण 2 बार बनता है। पहली बार पूछ रहा है तो माइनस लगाएंगे, दूसरी बार पूछ रहा है तो प्लस लगाएंगे। दोनों इक्वेशन पूछ रहा है तो एक बार माइनस लगा के सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लगा के सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। तो मैंने यहां पर बोला A1 अभी अभी बताया है कि प्रथम समय जो भी होगा उसमें सीधा 30 की गुणा होगी। A2 जो होगा वो दिया हुआ कोण होगा जो भी सवाल के अंदर दे रखा है। A1 आ गया, A2 आ गया। अगर प्रथम बार पूछ रहा है तो माइनस लगेगा, अगर द्वितीय बार पूछ रहा है, द्वितीय बार तो प्लस लगेगा। बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो। बताओ भाई ध्यान से। तो मैंने प्रथम बार के लिए माइनस बोला, मैंने द्वितीय बार के लिए प्लस बोल दिया। अब मैं इन इक्वेशन को यहां पर रखने जा रहा हूं, ध्यान देना। A1 मेरे साथ बोलो कितनी आएगी? जल्दी बोलो भैया जी, भैया जी A1 कितनी आएगी? A1 प्रथम समय में 30 की गुणा होती है, तो प्रथम समय 5 है, 30 की गुणा कर दो, 5 गुणा 30 बराबर 150 हो जाएगी। 5 गुणा 30 बराबर 150 हो जाएगी। A2 दिया हुआ कोण होता है, तो मैंने कहा ठीक है जी, A2 हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा। मेरे पास A1 आ गया, मेरे पास A2 आ गया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे सीधा प्लस माइनस लगा के इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक बार माइनस एक बार प्लस। मैंने यहां पर बोला 2/11 है, ब्रैकेट में चले जाओ, सीधा सीधा A1 कितना है? 150 और माइनस कर दो 70, सही है। तो गुड्डा ही आएगा 2/11 गुणा ये 80 हो जाएगा। भाई 150 में से 70 घटाओगे तो 80 आ जाएगा, और 80 दूनी 160/11 हो जाएगा। 160 में 11 से भाग दे देना है,
11 एकम 11, 6 में से 1 गई 5, उतारी 0, 11 चौक 44, यहां पर 6 बच गए, तो ये 14 सही 6/11 मिनट आ गया। क्या जवाब आ गया? 14 सही 6/11 मिनट आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात मैंने यहां पर आपसे बोली कि एक बार माइनस है ही, एक बार प्लस है। हां जी, दूसरा यहां पर ये आ जाएगा 2/11, 150 उसमें माइनस लग रहा था, इसमें प्लस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 2/11 गुणा 150 और 70, 220। 11 से 220 को 20 बार काट दो और 20 दूनी 40 मिनट हो गया। तो मैंने कहा ये जवाब आया 5:40। 5:40। उम्मीद करता हूं कि अभी आपको ये बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब एक बार एक प्यारा सा थम्स अप हो जाना चाहिए कि अगला सवाल दो भैया, हम करने के लिए तैयार हैं, हमको समझ में आ चुके हैं, प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं, बेहतर तरीके से आ चुके हैं। मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी जल्दी बोलो। तो मेरा सवाल आपसे फिर यह होगा कि 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री, देखिए रे आ रहे हैं थम्सअप वगैरह कुछ, कितने भरी पड़ी है? इसका मतलब सब आंसर करेंगे इस बार। सब हम यूं करा जी, भरी पड़ी है कमेंट सेक्शन एकदम थम्स अप से। तो कर दो जल्दी से, फिर देर किस बात की है, दे दो इस कलेजे को ठंडक। बताओ जल्दी जल्दी, फिर देर किस बात की, अगर है तो करो सही, बहुत बढ़िया। फिर तो मैं भी तो यही चाहता हूं, मैं भी तो यही चाहता हूं कि आपके आंसर आ जाएं। बोलो जल्दी जल्दी। मैंने कहा 2/11 है, उसके बाद ये ब्रैकेट में यहां पर A1 आ गया, प्लस माइनस आ गया, फिर A2 आ गया। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि A1 प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। A1 जो होता है, A1 जो होता है वो प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। A1 प्रथम समय जो भी होगा, प्रथम समय जो भी होगा उसमें 30 की गुणा होगी। और A2 क्या हो जाएगा? A2 हमेशा होता है दिया हुआ कोण। मैंने कहा प्रथम बार के लिए बेटा ये माइनस लगा देंगे, और द्वितीय बार के लिए क्या लगा देंगे? द्वितीय बार के लिए प्लस लगा देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैंने यहां पर बोला कि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ये A1 आ जाएगा, A1 आएगा 4 गुणा 30, जिसे 120 कहा जाएगा। सही है, प्रथम समय में 30 की गुणा ही तो है, तो 4 गुणा 30 बराबर 120 हो गया। मैंने कहा A2 क्या होगा? तो A2 दिया हुआ कोण अर्थात 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर ये सीधी सीधी सी इस फॉर्मूले में फिट कर दी जाएंगी। तो हमने यहां पे बोला 2/11 ब्रैकेट में 120 माइनस 30 होगा, फिर ये आएगा 2/11 और गुणा 120 में 30 गए तो 90। ये 90 दूनी 180/11 हो गया। जवाब 16 सही 4/11 मिनट आएगा। आपका भी उम्मीद करता हूं यही आया होगा। तो जवाब आ जाएगा 4:16 सही 4/11 मिनट। एक तो यह समय होगा जब 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा होगा, और मैं दूसरे समय की बात करता हूं तो दूसरा आएगा 2/11 120 प्लस का 30 लगाकर। दूसरा कैसे आ जाएगा? 120 प्लस का 30, तो यह आएगा 2/11 गुणा 120 और 30 150। 150 दूनी 300/11 ये आ जाएगा। जब मैं यहां पर 300 में भाग दूंगा 11 से, तो 11 दूनी 22,
30 में से ये 8 आ गया, ये 0, 11 सत्ते 77, तो ये 27 सही 3/11 मिनट, 27 सही 3/11 मिनट आएगा। ओवरऑल जवाब होगा 4:27 सही 3/11 मिनट। उम्मीद करता हूं बातें बहुत परफेक्टली आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सही है? तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अभी बाकी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उस चीज पर, क्योंकि पता आपको, मुझे भी लगता है कि होना चाहिए। हालांकि मैं नहीं बताना चाहता था आप लोगों को कि मैं आप लोगों से कुछ भी ऐसी चीज शेयर करूं जिससे आप लोग भी थोड़े से परेशान हों, और मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूं कि मैंने ये कमाया है, मेरी ये कमाई है जो आप लोगों का प्यार मेरे प्रति है। ये मैं अपने आप पे कई बार घमंड के तौर पे भी कह देता हूं कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपके साथ मेरा जो रिश्ता है, मेरा जो नाता है, वो एक भाई बहन जैसा नाता है, एक परिवार जैसा नाता है। मैंने शुक्रवार को जब गया था तो आप लोगों से ये चीज बोली थी कि मैं आप लोगों को शनिवार को एक इवेंट करूंगा, और उस इवेंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं यूट्यूब पर आपको किस तरीके से चीजें कराने वाला हूं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इस तरीके से मैंने आपको एक पूरा प्लान भी बताया था, और मैंने आपको सारी चीजें बताई भी थी। उसके बाद मतलब पहले बीच में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मेरे, ऐसे मतलब इधर छाती में पहले भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, अभी फिर से थोड़ा सा समस्या हुई थी, तो मैं कुछ चेकअप के लिए गया था। फिर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इस वजह से ही ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है इसमें संदीप चौधरी के नाम से। और मेरे प्यारे गुड्डा, इसमें आप एक चीज देखो, इस रिपोर्ट में आप एक चीज देखना, अगर देख पा रहे हैं तो, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इसमें आप लोग एक चीज देखो। आपको यहाँ पर ना एक चीज दिखाई देगी, आपको दिखाई देगा ये जो है ये कैलेस्ट्रॉल का पार्ट होता है, और इसमें कैलेस्ट्रॉल में एक चीज होती है जो ट्रिग्लिसराइड्स करके होती है इस तरीके से। अभी आप यहां पर एक चीज देखो इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में एक चीज देखो कि ये जो है, जो ये चीज है, ये 150 से कम होनी चाहिए व्यक्ति में। ये हालांकि बीच में मुझे कैलेस्ट्रॉल की दिक्कत इस पॉइंट पर भी रही थी, हालांकि वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, वो एचडीएल कैलेस्ट्रॉल की बात थी, वो लगभग लगभग कंट्रोल हो चुकी है, 5 का डिफरेंस है बस। लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक होती है, जो हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो इसी से ही होती है ना। तो ये जो समस्या थी ये 150 से कम होनी चाहिए, और आप देखना कितनी आई है, ये कितनी आई है। जो चीज व्यक्ति के शरीर में 150 से कम होनी चाहिए, वो यहाँ कितनी है, 454 है ना। ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा डरावनी सी थी कि बस मतलब जैसे ही ये चीजें देखी, मतलब पिछली बार भी है ना इस तरीके से चीजें थी, उसमें थोड़ी दिक्कत आई थी, इस वाले में, इस वाले एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में वो लगभग लगभग ठीक हो गई है। लेकिन अभी ना जो ये वाली समस्या, ये वाकई में डॉक्टर के मुताबिक थोड़ी डरावनी थी, और डॉक्टर ने ये कहा कि भाई आराम करना पड़ेगा आपको। अभी मैं बहुत ज्यादा आराम तो नहीं कर सकता, क्योंकि देखो अभी ना आप लोगों को प्यारे साथी, दरअसल मतलब मुद्दा पता है क्या है, मुद्दा ये है कि आप लोगों को जैसे मुझे ये बैच भी बहुत अच्छी तरह से कराना है, जो अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, ये सारी चीजें तो करानी ही करानी है। दूसरा, आप ये जानते हैं, इसके अलावा आप लोगों को मैंने क्लास नोट्स के लिए बोला हुआ है कि मैं आपको ये जो रीजनिंग नोट्स हैं ये उपलब्ध कराऊंगा। तो जो रीजनिंग नोट्स हैं इनमें भी आप लोगों के लिए इतना ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि इनमें भी मैं अपना टाइम कैसे दे रहा हूं आप लोगों को पता है। रीजनिंग नोट्स में मैं ऐसा नहीं कि केवल नोट्स बना के आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा रहा हूं, नहीं, मैं प्रत्येक क्वेश्चन का, जो प्रत्येक क्वेश्चन, और बता देना कि ये ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं,
जो प्रत्येक क्वेश्चन है नोट्स में, उस क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्रत्येक की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और रिकॉर्ड करके उसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा उसका एक क्यूआर कोड लगा के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको उस क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए, आप ना समझ पाए कि भाई कैसे ये चीजें हैं, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उसे भी समझ सकें। ठीक है, तो ये इस तरीके से इतनी सारी चीजें होती हैं। अब जो मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हैं, इन चीजों में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि भाई ये एक साथ ही चीजें हो जाएं, इनमें निश्चित रूप से टाइम लगता है, पर ये इतनी बेहतर है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो मैंने आप लोगों को बताई है कि भाई एक तो एंगल वाली चीजें, दूसरा समय वाली चीजें, तीसरा इसमें एक आती है खराब घड़ी, इसे एक बार नोट कर लेना सभी लोग, जो जो चीजें हैं। खराब घड़ी हो गई, इसके खराब घड़ी में इसे भी फॉर्मूला से ही करेंगे। फिर एक हमारा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वाली हो जाएगी। ये सारी चीजें, दो टाइप आप लोगों की कंप्लीट हो गई हैं। इसमें भी दो चीजें बची हुई हैं, 0 डिग्री का कोण, जो आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया है, 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। देखो ये वाला, जो चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं, कहां से शुरू है, यहीं से ही। देखो ये जो चीज मैंने आपको बताई है 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, ये वाली चीज हो गई। इससे हम निश्चित रूप से हर एक एंगल को सॉल्व करेंगे, पर 0 डिग्री और 180 डिग्री को यहां से सॉल्व नहीं करेंगे। 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए डायरेक्ट कल मैं आपको बताऊंगा, और इसमें एक सीधी सी अप्रोच बताएंगे कि जो भी प्रथम समय होगा, प्रथम समय, उसमें सीधा सीधा कर देंगे 60/11 की गुणा। सही है ना? क्यूआर कैसे भाई, प्रत्येक क्वेश्चन का क्यूआर होगा उसमें, हर एक क्वेश्चन का क्यूआर। ठीक है, और प्रथम समय में 60/11 की गुणा, जो प्रैक्टिस सीट देंगे उसको भी इसी हिसाब से रखेंगे, प्रत्येक दिन नहीं दे पाएंगे, लेकिन हर एक चैप्टर के बाद में। वैसे तो मैंने आपको पूरी किताब अपलोड करा दिया, आप प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। सही है, और जो प्रथम समय में 60/11 गुणा 0 डिग्री, और जो 180 डिग्री होगा उसमें भी प्रथम समय में 60/11 गुणा होगी, लेकिन प्रथम समय में आपको पहले 6 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 60/11 की। ये सारी चीजें कल कर लेंगे। बताओ भाई जल्दी से, रिपोर्ट गलत है फिर से करवाएं। ठीक है भाई, फिर से करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।